हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिक्स का 5th चैप्टर वुमेन चेंज द वर्ल्ड पढ़ेंगे। ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ वुमेन वर्क इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। कह रहा है कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो औरतें होती हैं जब वो घर का काम करती हैं तो उनके काम को काम नहीं समझा जाता है। We also read how doing household work and taking care of family members is full-time job and there are no specific hours at which it begins and ends. हमने ये भी देखा कि जो औरत है वो घर के सारे काम करती है, घर के फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखती है। ये इसका फुल टाइम जॉब है, यानी कि 24 घंटे वो यही काम करती है। इसके लिए कोई ख़ास आवर्स नहीं है, कोई विशेष घंटे नहीं है कि वो इतने घंटे काम करेगी, उसको हर वक्त यही काम करना होता है। इसका ना तो कोई स्टार्ट है ना ही कोई एंड है। ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. आज इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो औरतें हैं वो घर के साथ साथ घर से बाहर भी काम करती हैं और बाहर उनके लिए जो सूटेबल काम है वो कौन सा है। We will also learn about how women struggle for equality. हम आज ये भी देखेंगे कि किस तरीके से औरतों ने समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए संघर्ष किया। Getting an education was and still one way in which new opportunities were created for women. कह रहा है कि उनको शिक्षा का मौका दिया गया और उनको ये भी मौका दिया गया कि वो डेवलपमेंट कर सके। उनको नए नए जो अवसर दिए गए, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मौके देना, अवसर देना। ठीक है। This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women movement to challenge discrimination in which more recent years. इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो औरतों के साथ कुछ जो पिछले साल बीते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था और किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है जो आप लोगों को करनी है। ठीक है। हु डज़ द वर्क, वट वर्क, कि कौन क्या काम करता है। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये है फार्मर, तो यहाँ पर फार्मर की पिक्चर या कुछ खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई पिक्चर लगानी है कि जो फार्मर हैं वो क्या काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पर है फैक्ट्री वर्कर कि फैक्ट्री वर्कर क्या, उसकी पिक लगानी है। यहाँ पर नर्स की पिक लगानी है, यहाँ पर टीचर की पिक लगानी है, यहाँ पर पायलट की, यहाँ पर साइंटिस्ट की। ये आपका काम है। ठीक है। उसके बाद 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एक सर्वे किया गया, ये इसमें ये देखा गया कि 83.6% जो काम करने वाली औरतें हैं ना वो एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी का काम करती हैं। ठीक है। इसके बाद है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो औरतें हैं उनको बहुत कम मौके मिलते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी वो उतनी ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि उनके ऊपर सख्ती है। रिजिड होता है सख्ती बरतना, इसलिए वो ज़्यादा उम्मीद किसी चीज़ से नहीं रखती थी। A lot of children in Rosie Ma'am's class drew women as nurses and men as army officers. कह रहे कि जो रोज़ी की मैडम हैं उसकी क्लास के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो मैक्सिमम हैं, माँ जो है उनकी वो नर्स हैं और फादर उनके जो हैं वो आर्मी ऑफिसर हैं। द रीज़न दे डिड दिस इज़ बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि औरतें जब घर से
बाहर काम करती हैं ना, तो वहाँ पर भी कुछ ही ऐसी जॉब्स होती हैं जो उनके लिए सूटेबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स बिकॉज दे आर मोर पेटेंट एंड जेंटल। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो औरतें हैं वो सबसे अच्छी नर्स बन सकती हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस भी बहुत होते हैं और वो समझदार भी होती हैं, और इसके साथ साथ वो घर में भी यही काम करती हैं, यानी कि घर में भी पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ पूरे फैमिली का ख्याल रखती हैं, तो वो ये रोल बहुत अच्छे से निभा सकती हैं। ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स ए टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल माइंड्स। इसी तरीके से ये सोचा जाता है कि जो साइंस होती है ना, उसके लिए टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है, एक ऐसा दिमाग जो टेक्निक्स के साथ चलता है। तो औरतें और जो वुमेन हैं वो ये काम कर नहीं सकती हैं, इसलिए इसके लिए जो मर्द होते हैं वही मतलब इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि ये जॉब उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टेरियोटाइप्स मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैन दैट बॉय टू डू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर। कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, स्टेरियोटाइप फैमिलीज़ होती हैं, जिनकी मतलब रूढ़िवादी सोच होती है, पिछड़ी हुई सोच होती है कि गर्ल्स की वो एजुकेशन को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, बट बॉयज़ की स्टडी को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। पहले तो पढ़ाते हैं, फिर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। इन मोस्ट फैमिलीज़ वन गर्ल फिनिश स्कूल। बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है, क्या होता है कि जब लड़की अपना स्कूल जो है, स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करती है, दे आर एनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज़ टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। तो वो उसको, लड़की को क्या कहते हैं कि आप ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, तो अब शादी की तरफ ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे ज़िंदगी का जो अगला मकसद वो ये है कि उसे अपनी मैरिड लाइफ संभालनी है।